इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि विदेश में बैठे मोदी को कोर्ट से बड़ा ही तगड़ा झटका लग गया है। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, उनके सबसे बड़े धुर विरोधी को कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है दोस्तों। जिन नामों को लेकर हमारे मोदी जी पिछले 11 सालों में राजनीति कर रहे थे, उन नामों को कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। पूरे देश की इस मामले पर नजर थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने ईडी की शिकायत को संज्ञान लेने से साफ तौर पर मना कर दिया है। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस का नाम ले लेकर पिछले 11 सालों में अपनी राजनीति मजबूत करते रहे हैं। भैया कुछ हुआ तो गांधी परिवार की वजह से हुआ, नेहरू की वजह से हुआ, इंदिरा गांधी की वजह से हुआ, और अब देश में जो हो रहा है वो राहुल गांधी की वजह से हो रहा है। सत्ता में बैठे हुए आप हैं, सत्ता का सुख आप भोग रहे हैं, लेकिन ब्लेम गेम जो है हमेशा चलता रहा है। जनता पूछती है कि मोदी जी आप रोजगार कब देंगे, तो मोदी जी नेहरू की याद दिला देते हैं। जनता पूछती है कि मोदी जी आप देश में, जी हाँ, महंगाई की जो मार है उसको कम कैसे करेंगे, तो मोदी जी नेहरू के पास पहुंच जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि जनता ने मोदी को चुना है या नेहरू को चुना है, ये डिसाइड कर पाना बड़ा ही कंफ्यूजन है। क्योंकि बात मोदी जी से करनी होती है, देश की जनता मोदी जी से सवाल पूछती है, लेकिन वही घिसी पिटी डायलॉग, वही घिसा पिटा नारा, नेहरू गांधी की वजह से ये सब हो रहा है देश में। आप अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं लेंगे। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड केस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट के जरिए बड़ी राहत दे दी गई है। विदेश में मोदी के लिए आज का दिन बड़ा भारी पड़ने वाला है, जिसकी वजह से आज बीजेपी में बड़ा शोक, जी हाँ, शोक मन रहा है। क्योंकि जिस केस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये बार बार कह रही थी कि भैया ये लोग भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार करके सत्ता में पहुंचे थे, इन्होंने खूब सत्ता का सुख भोगा, सत्ता में मलाइयाँ खाई है। लेकिन वही भ्रष्टाचारी अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला जाता है तो उनके सारे दाग धुल जाते हैं, वो दाग बहुत अच्छे हो जाते हैं, एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। और ऐसे ही राहुल और सोनिया गांधी को और उनके पूरे परिवार को नेशनल हेराल्ड केस में जो है आरोपी बनाया गया था। लेकिन अब जो है इस पूरे मामले पर कोर्ट ने इस जो ईडी के जरिए जो मांग की गई थी उसको साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस के नेताओं और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया है। राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल गोगेन ने कहा है कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत दाखिल शिकायत संज्ञान लेने योग्य ही हम नहीं मानते हैं, क्योंकि ये मामला एक निजी शिकायत पर आधारित है, इसमें कोई एफआईआर है ही नहीं, तो इसका संज्ञान क्या लिया जाए। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित जांच और उसके परिणाम स्वरूप अभियोग शिकायत एफआईआर या अधिनियम की अनुसूची से उल्लेखित अपराध के अभाव में सुनवाई योग्य है ही नहीं। अदालत ने गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की शिकायत को खारिज कर दी है, जो गांधी परिवार के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखी जा सकती है। राहुल गांधी की बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है, जो पिछले कई सालों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, देश के उद्योगपति के खिलाफ मुखरता के साथ बोलते हुए नजर आए हैं। तो उनको इस मामले में बार बार जो है ईडी के जरिए पूछताछ किया जा रहा था, तलब किया जा रहा था, और कई घंटों तक पूछताछ किया गया है। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उनके जीजा जो है रॉबर्ट वाड्रा, उनको भी बुलाया गया। कई मामलों में जो है ईडी ने संज्ञान लिया था और पूछताछ करी थी, लगातार पूछताछ चल रही थी। लेकिन अब इस पूछताछ को लेकर अदालत ने गांधी परिवार को जो है बड़ी राहत देते हुए ईडी की शिकायत को ही खारिज कर दी है। अदालत ने यह भी राय दी है, चूंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जो अमित शाह के अंडर आती है, अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इसलिए ईडी द्वारा आरोपों की मेरिट पर किए गए दावों का फैसला करना समय पूर्व और अनुचित होगा। इस तरीके की बातें कोर्ट के जरिए कही गई है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन
डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को भी ईडी ने आरोपी बनाया हुआ था। ईडी का आरोप था कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नेशनल हेराल्ड के प्रशासक की संपत्तियां जिनकी कीमत 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक की बताई जा रही है, उसको यंग इंडिया नाम की कंपनी द्वारा कथित धोखाधड़ी से अधिग्रहण करके उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। सोनिया और राहुल गांधी इस कंपनी में बहुमत वाले शेयर होल्डर्स बताए जाते हैं। ईडी का आरोप है कि एजेएल के शेयरों को यंग इंडिया में आपराधिक साजिश के तहत ट्रांसफर किया गया ताकि एजेएल की संपत्तियों को अवैध रूप से प्राप्त किया जा सके। एजेएल के शेयरों की कीमत, अचल संपत्तियां और उसके उत्पन्न किए गए किराए को ईडी मामले में अपराध की कथित आय बताई गई थी। हालांकि गांधी परिवार का दावा है कि ये एक अजीब और अभूतपूर्व मामला है जहां संपत्ति के इस्तेमाल या ट्रांजैक्शन के बिना मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप उन लोगों पर लगाए गए हैं। ईडी ने इस सिलसिले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ की, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, लेकिन उससे ईडी को कुछ हासिल ही नहीं हुआ। दोस्तों सोचिए, विपक्ष ने उस समय भी कहा था कि मोदी सरकार गांधी परिवार से डरती है, उनको डराने के लिए ऐसी साजिश करती है जिसके तहत विपक्ष का हर एक नेता जेल की सलाखों के पीछे हो, इसलिए ईडी और सीबीआई का उपयोग करती है, तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का इस्तेमाल करती है ताकि वो सत्ता में बनी रहे, इसलिए उन्हें फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश की गई थी। आपको बता दूं दोस्तों कि सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेताओं ने ईडी के उस आरोप को भी खारिज किया जहां पर यंग इंडिया का इस्तेमाल एजेएल की संपत्तियों को कर्ज के बदले हड़पने के लिए किया गया था। उनका तर्क था कि कर्ज एजेएल को कर्ज मुक्त बनाने के लिए दिया गया था। नेशनल हेराल्ड मामला में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत से दोस्तों ये तमाम चीज़ें सामने आई थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और गांधी परिवार द्वारा नियंत्रित यंग इंडिया पर धोखाधड़ी की आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और संपत्ति की दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। ईडी ने इस साल 15 अप्रैल को गांधी परिवार के साथ साथ सैम पित्रोदा के और अन्य जो लोग थे उनके खिलाफ शिकायत दाखिल की थी। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एनके मट्टा के साथ अधिवक्ता हर्षपाल सिंह, उन्मन वेंकटेश, विवेक गुगरानी, हितार्थ राजा, प्रंजाल त्रिपाठी, इल्मा खान, सिद्धार्थ कौशिक, मोहम्मद फैजान खान और अग्निमा ने पैरवी की थी। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से जो सीनियर एडवोकेट कोर्ट में दलील पेश कर रहे थे दोस्तों, उनमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों में से एक वकील अभिषेक मनु सिंघवी और आरएस चीमा के साथ अधिवक्ता तरन्नुम चीमा, कनिष्क सिंह, आकाश सिंह, अक्षय नागार्जुन, निखिल भल्ला, सुमित कुमार, संदीप कांग और ऋषभ कांत शर्मा ने प्रतिनिधित्व किया था। सुमन दुबे की ओर से अधिवक्ता सुनील बजाज, अलका चौहर, आशीष चौहर और अक्षय नागराजन ने पैरवी की। सैम पित्रोदा की ओर से अधिवक्ता कुबेर बोध, मनिका सिंह, अभिजीत और सौम्या धवन ने प्रतिनिधि किया था और यंग इंडिया की ओर से सोनिया एडवोकेट माधव खुराना के साथ अधिवक्ता नुकुल गांधी, आकाश सिंह, अमित और संजीवनी ने पैरवी की थी। डोटेक्स मर्चेंडाइज की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रमोद कुमार दुबे के साथ अधिवक्ता गौतम खजांची, वैभव दुबे, कुशांक सधु, अनुराग अंडे, अंकित वशिष्ठ, मुस्कान शर्मा, अदिति कुकरेजा और अंशाली बी के प्रतिनिधित्व जो है उनके जरिए किया गया था। सुनील भंडारी की ओर से अधिवक्ता सौजान्य शंकरन, सिद्धार्थ सतीजा, आकाश सचान और अनुका वच्छाव ने पैरवी किया था। इन तमाम लोगों ने जिन पर आरोप लगा था उनके वकीलों के नाम मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, जो आज कोर्ट के जरिए, राउस एवेन्यू कोर्ट के जरिए ईडी की शिकायत को पूरी तरीके से खारिज करते हुए एक बड़ी राहत इन लोगों को दे दी गई है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।